जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने केसीसी का नाम सुना होगा, जो किसानों के लिए मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड ही होता है लेकिन उसका नाम होता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। इसी प्रकार से आप छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे मोटे जो काम करते हैं, जैसे छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, बिजनेस की बात बोल रहा हूँ, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, ठेला लगाने वाला हो, चाय का दुकान हो, पान का दुकान हो, चप्पल का दुकान हो, जूता का दुकान हो, कपड़े का दुकान, कोई भी जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं उनके लिए सरकार ने मर्चेंट क्रेडिट कार्ड लाने जा रही है। अब ये मर्चेंट क्रेडिट कार्ड होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, जिसके पास खेती बाड़ी होता है, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, जितने भी है, तो उस हिसाब से उनको तय करके जो ग्रामीण बैंक होता है, जो उसके एरिया का बैंक होता है, उसको एक किसान क्रेडिट कार्ड बना दिया जाता है। वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया लिमिट का, जितना लिमिट का है उनको दे दिया जाता है। अब वो पैसा उनका हो जाता है। जो लोग लोन लेते हैं उनका क्रेडिट कार्ड बना दिया जाता है, उनका हो जाता है, उस कार्ड पे उतना पैसा होता है। अब होता क्या है कि जब भी उनको ज़रूरत पड़े उतना लिमिट तक वो पैसा उस कार्ड से निकाल सकते हैं, और जब भी उनके पास पैसा हो थोड़ा थोड़ा करके 10,000, 20,000, 5,000 करके वो धीरे धीरे उसमें जमा कर सकते हैं। उसमें नाम मात्र का इंटरेस्ट रहता है, ना के बराबर इंटरेस्ट रहता है, तो कर सकते हैं। फिर जब जरूरत पड़े तो निकाल सकते हैं, वो पैसा उन्हीं का होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। इसी प्रकार से जो निकलेगा मर्चेंट क्रेडिट कार्ड, इसमें होगा क्या कि कोई भी व्यवसाय को, कोई भी व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, छोटा मोटा व्यापारी करने वाला व्यक्ति है, उन लोगों को मर्चेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसमें भी उनको लिमिट होगा 50,000 से लेकर 2 लाख तक का लिमिट होगा। अब क्या होगा, 2 लाख तक का लिमिट उनको मिल जाएगा, वो कार्ड उनके पास रहेगा। उनको ज़रूरत पड़े तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया निकाल सकते हैं जब ज़रूरत पड़े, और जब व्यापार में फायदा होगा तो धीरे धीरे करके वो 10,000 हो, 20,000, 50,000 करके जमा करके पूरा 2 लाख रुपया पूरा कर सकते हैं। फिर ज़रूरत पड़ेगा फिर बीच में निकाल सकते हैं। तो ऐसे उन्हीं का पास रहेगा, और इंटरेस्ट जो है नाम मात्र का लगेगा। किसान क्रेडिट कार्ड में लगता है नाम मात्र का, इसमें तो अभी कहा गया है कि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। कहाँ तक नहीं लिया जाएगा, मैं आपको बता दूं कि 15 दिनों तक का, 15 दिन तक उस पैसे को यूज करते हैं तो कोई इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। चाहे आप 2 लाख यूज कर रहे हैं, 1 लाख यूज कर रहे हैं, 50,000 यूज कर रहे हैं, लेकिन 15 दिन से जैसे ज़्यादा होता है उस पैसे का, नाम मात्र का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। तो लेकिन पैसा वो आप ही का रहेगा, जब मन करे निकालिए, जब मन करे डालिए, फिर ज़रूरत पड़े जितना उतना निकाल लीजिए। तो इस तरह का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो आप जरूर लिखेंगे, पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसे प्रयास कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में सारा अपडेट आपको दे दूं इससे संबंधित। तो ये छोटे व्यापारियों के लिए जो किया गया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सीबीडी कहते हैं, जो भारत सरकार की संस्था है, वो इस क्रेडिट कार्ड को लाने जा रही है। अब आप सोचेंगे क्रेडिट कार्ड मिलेगा कहाँ, मन में सवाल आपको ये होगा। तो जैसे केसीसी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, या फिर ऐसे क्रेडिट कार्ड कोई व्यक्ति लेता है, हर बैंक में उपलब्ध है। किसी भी बैंक में जाएंगे उस बैंक में आपको मिल जाएगा, अगर पात्रता को आप पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार से जो मर्चेंट क्रेडिट कार्ड होगा वो भी आपको हर बैंक से मिलेगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट, उस बैंक में खाता होना चाहिए, इस चीज़ को समझ लीजिए। नहीं है तो आपको खुलवाना पड़ेगा। आप छोटे व्यापारी है, आप 50,000 से 2 लाख रुपए तक का लिमिट चाहते हैं, तो आप जाएंगे वहाँ पर, अपने जिसमें अकाउंट है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर जाकर आपको मर्चेंट क्रेडिट कार्ड बनवाना है। वहाँ पे बोलना है कि मैं ये व्यापार करता हूँ, ये मेरा व्यापार है, व्यवसाय है। वहाँ इस चीज़ का प्रमाण आपको देना पड़ेगा। आप सोचें प्रमाण क्या देंगे, आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, सरकार की तरफ से छूट है, उन लोगों का जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ता है। तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा, कोई ना कोई प्रमाण होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास माल लाने ले जाने का स्लिप होगा, जहाँ से आप माल उठाते हैं उसका स्लिप होगा, आपके पास रसीद होगा। आप कहीं पर दुकान कर रखे हैं, उस दुकान का एग्रीमेंट होगा आपके पास, कितनी पुरानी मेरी दुकान है। तो ये सभी प्रूफ आपको काम में आएगा, और इसी प्रूफ के आधार पर उसके बाद आधार नंबर और पैन नंबर सिर्फ लगेगा। इसी के आधार पर आधार कार्ड, पैन नंबर और एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास शॉप है, दुकान है, या फिर कोई बिजनेस आप करते हैं। तो ये प्रूफ आपके पास हो गया और आप देंगे तो आपको कार्ड बना दिया जाए। ये कार्ड जब इशू कर दिया जाएगा तो लिमिट होगा 50,000 से 2 लाख के बीच, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 2 लाख। अब क्या होगा, ये 2 लाख रुपया आपको जिस तरह का आपका लगेगा उन्हें कि किस तरह से आपको उपलब्ध कराना है, उसी हिसाब से कार्ड पे लिमिट दे दिया जाएगा, बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। तो उसमें क्या होगा कि आपको जब जरूरत पड़ेगा, पैसे आपके कार्ड पे डाल दिया गया, जब जरूरत पड़ेगा निकाल लीजिए।
पैसे हुए धीरे धीरे 2000, 4000, 5000, 10,000 करके पूरा कर रहा है, बीच में फिर जरूरत पड़े निकाल लीजिए। इसमें इंटरेस्ट आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, वो कार्ड आपके पास ही रहेगा, आप वहीं का रहेगा, और जो लिमिट दे दिया गया वो आप ही का रहेगा। अब इंटरेस्ट कब तक नहीं लिया जाएगा, मैंने पहले ही बताया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि 15 दिन तक कोई पैसा निकाल लिए, 15 दिन यूज कर लिए, फिर डाल दिए, 15 दिन के अंदर में तो आपको 1 रुपये इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन 15 दिन से जैसे पार करता है तो जो इंटरेस्ट होगा बैंक का, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट लिया जाएगा, जो एक बिजनेस लोन पे लिया जाता है। हालांकि ये बहुत कम रहेगा, नाम मात्र का रहेगा, क्योंकि छोटे व्यवसाय है। तो ऐसा सरकार प्रस्ताव लाई है, बहुत जल्द इसे लागू कर भारत में, पूरे भारत में, अपने देश में 11 करोड़ लोग MSME के माध्यम से काम कर रहे हैं। मतलब MSME समझ लीजिए कि मीडियम एंड स्मॉल बिजनेस, मतलब छोटे व्यापारी जिसे बोलते हैं, या फिर मध्यम व्यापारी जिसे बोलते हैं, वो लोग काम करते हैं। बहुत लोग उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। तो इस रिकॉर्ड के आधार पर सरकार का कहना है कि 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो छोटे व्यापारी है, अभी वर्तमान में, आगे बढ़ भी सकते हैं, धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ रही है। तो होता क्या है कि सभी लोग लोन नहीं ले पाते हैं, सभी लोग को लोन नहीं मिल पाता है, बहुत लोगों को प्रोसेस मालूम नहीं है, बहुत लोग बैंक जाने से डरते हैं, बहुत सारे लोगों को तो बैंक लोन देता भी नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा इससे पहले बिजनेसमैन के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए मुद्रा लोन की व्यवस्था की गई थी। मुद्रा लोन जिन्हें 50,000, 1 लाख, 2 लाख बिना डॉक्यूमेंट्स के देना था, लेकिन बैंक इतने कागजात मांगने लगे, इतने सारे प्रोसेस हो गया उसका, कि लोग लेने से डरने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोन लिए और चुकाए नहीं। बैंक लोगों की भी गलती है, बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो लोन ले लिए, बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आज तक उस पैसों को दोबारा वापस बैंक को नहीं किया। बैंक बहुत सारे प्रोसेस करके रह गए, लेकिन पैसा उन्हें नहीं मिला, क्योंकि ये अनसिक्योर लोन था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया गया था, आधार पैन के आधार पर दे दिया गया था उन्हें, और लोगों ने पैसा नहीं लौटाया। तो ये भी हालांकि लोन उसी प्रकार से है, लेकिन मन में ये नहीं रखे कि पैसा नहीं लौटाना। ये किसान क्रेडिट कार्ड की तरह होगा, मर्चेंट क्रेडिट कार्ड, ये आपके बिजनेस के आधार पर दिया जाएगा। अगर ऐसे ही लोग करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि सरकार लोगों को लोन देना ही बंद कर देगी। तो ये बहुत बड़ा चीज लाने जा रही है। 31 मार्च तक, मैं आपको बता दूं, 31 मार्च 2023 तक ये सारा चीज़ों को क्लियर कर लिया जाएगा। इस पर काम चल रहा है, और 1 अप्रैल 2023 से ये लागू कर दिया जाएगा पूरे देश में। तो मुद्रा लोन जो चल रहा है, तो मुद्रा लोन तो चलता ही रहेगा, जो लोग इसके पात्र है वो लोग ले भी रहे हैं। तो मुद्रा लोन में कोई लिमिट नहीं है, मुद्रा लोन में तो लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी ले रहे हैं बिजनेस के हिसाब से। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको 50,000 से 2 लाख तक का ही लिमिट मिलेगा। ये चूंकि कार्ड रहेगा, क्रेडिट कार्ड रहेगा, ATM कार्ड की तरह रहेगा, और जब समय पड़े आप ATM से जाकर पैसा निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, और जब मन करे जाकर जमा कर सकते हैं, आपके पास पैसा हो गया। तो मैंने आपको बताया 15 दिन तक का कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके बाद जो आप रखेंगे पैसा तो इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट था, एक नया अपडेट था, तो इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ। समय समय पर अपडेट आता रहता है, और मैं आपको बताता रहता हूँ जागरूक करने के लिए। आपके मन में कोई सवाल प्रश्न है, मैंने कहा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ छूट गया हो, या फिर कुछ और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो जैसे कोई नया अपडेट आएगा 31 मार्च से पहले, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं प्रॉपर फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से नए अपडेट के साथ, क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना है, और फिर से क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सरकार ने नया गाइडलाइन क्या जारी कर रही है, सब कुछ मैं आपको बताता चलूंगा। इसके अलावा आपको कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ पूछना हो, जानना हो, बैंकिंग से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित कोई भी सवाल हो, फाइनेंस से संबंधित कोई सवाल हो, लोन से संबंधित कोई सवाल हो, इंश्योरेंस से संबंधित कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक पर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। भले ही कमेंट बॉक्स में जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन वीडियो मैं बना ही देता हूँ। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें। अगर मेरे सब्सक्राइबर आप अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। समय समय पर ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूंगा। लेकिन सब्सक्राइबर है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी मैं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।